देखो आंसर लिखो, एल्कोहल क्या लिखा था, फिनोल एल्कोहल की अपेक्षा अधिक अम्लीय होते हैं, क्यों? तो आंसर लिखिए इसका, क्योंकि फिनोल के एच आयन के निष्कासन के पश्चात, इधर एच आयन के निष्कासन के पश्चात, एच आयन के निष्कासन के पश्चात बना हुआ फिनॉक्साइड आयन अनुनाद द्वारा स्थायी हो जाता है, अनुनाद द्वारा स्थायी हो जाता है। देखिए ये कह रहा है, ये जो फिनोल है, बात बंद कर दे भाई पीछे, ये क्या अपने, क्योंकि याद है अपने को, क्योंकि अनुनाद के द्वारा इसके ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है, इसलिए इनके बीच का बंधित इलेक्ट्रॉनिज्म, इसलिए कौन सा आयन बन जाता है भाई, देखिए C6H5, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, और ये और क्या बाहर हुआ भाई, तो ये कह रहा है कि इसके निष्कासन के पश्चात क्या बना, ये फिनॉक्साइड आयन, ये अनुनाद के द्वारा क्या हो जाता है भाई, स्थायी हो जाता है, अनुनाद के द्वारा क्या हो जाता है, स्थायी हो जाता है। आगे आ जाना, उठ फटाफट, तू भी आ रहा है, दोनों इधर आ जाए इस साइड पर, अरे आ जाए, एक बार बार मत काम कहलवाया करो, बोले पे निकल जाओ, इसके पास बैठ, बना लो फटाफट इसे। इसमें अनुनाद पाया जाता है, अनुनाद के कारण ये क्या हो जाता है, स्थायी हो जाता है। स्थायी हो जाता है, लिख दिया। लिख दिया, इसलिए अधिक अम्लीय होता है, अधिक अम्लीय होता है। पैराग्राफ चेंज करो, जबकि एल्कोहलों के एल्कोक्साइड आयन का अनुनाद द्वारा स्थायीकरण नहीं हो पाता है, इसलिए H आयन के पुनः मिलन द्वारा एल्कोहल बन जाते हैं। देखिए ये तो थी फिनॉल की बात, ये देखिए एल्कोहल, ध्यान दीजिए, इसमें भी ये इधर चला जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता इससे ज्यादा होती है, इसलिए इधर क्या बना, देखो RO, 4 इलेक्ट्रॉन तो थे ही सही, और ये दोनों भी इधर आ गए, कितने हो गए, और ये माइनस एल्कोक्साइड आयन बना, और H+ आयन बना। अब एल्कोक्साइड आयन, अब ये एल्कोक्साइड आयन में अनुनाद
इसलिए पुनः ये चयन इससे संयोग करके ROH का निर्माण कर देता है। इसलिए ये दुर्बल अम्लीय और ये क्या होता है भाई, ये तो स्थायी नहीं हो पाता, जबकि फिनोक्साइड आयन अनुनाद के द्वारा क्या हो जाता है भाई, स्थायी। इसलिए ये इसकी अपेक्षा अधिक अम्लीय लिखती। जैसे बोर्ड में पूछा जाता है क्वेश्चन, कितने पॉइंट हो गए तुम्हारे, देखना भाई ये तुम्हारे पॉइंट्स उल्टे सीधे हो रहे हैं सब। कितने पॉइंट हो गए, 6 देना देगा कौन सा, 7 हो गए। 7 फिनोल के अम्लीय प्रवृत्ति, फिनोल में अंतराणु का अध्ययन बढ़ा दिया, फिनोल के कोटना एल्कोहल से अधिक होते हैं हो गया, फिनोल अम्लीय प्रवृत्ति को प्रदर्शित करते हैं, फिनोल अम्लीय प्रवृत्ति को प्रदर्शित करते हैं क्यों। इसके बाद देखो, इसके बाद देखो अरे ये चयन निकाल देना उसमें H+, तुझे हिंदी में लिखना नहीं आती यार, तू ना हाइड्रोक्साइड लिख पाता है ना तू एल्कोहल निकल है ना अम्लीय तक तो तू लिख नहीं पा रहा है, अम्लीय प्रवृत्ति कैसे लिखते हैं, हिंदी में भी नहीं आती है तुझे लिखना। अब एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि फिनोल ऑर्थो पैरा निर्देशी होता है क्यों। अभी लिखा है तो नहीं है ना मैंने, नहीं लिखा है, क्योंकि अपन ने देखा फिनोल में अनुनाद के द्वारा देखा अपन ने कि इसकी ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन इसने इन स्थितियों पर आक्रमण करके ऑर्थो और पैरा उत्पाद का क्या करता है, निर्माण करता है। अतः फिनोल ऑर्थो पैरा निर्देशी होता है। देखो पॉइंट नंबर 8, फिनोल ऑर्थो पैरा निर्देशी होता है। फिनोल ऑर्थो पैरा निर्देशी होता है। ऑर्थो पैरा निर्देशी होता है। आंसर लिखिए, कारण लिखिए, क्योंकि फिनोल में अनुनाद के कारण इसकी ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। इसलिए इन स्थितियों पर माइनस आवेश उत्पन्न हो जाता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन स्नेही का मतलब समझ में, जिसमें धनावेश है, इसलिए इलेक्ट्रॉन स्नेही इन्हीं स्थितियों पर आक्रमण करके ऑर्थो और पैरा उत्पाद का देखिए, जैसे ये CH3Cl है, ये इलेक्ट्रॉन इसमें इस पर प्लस है और जिस पर माइनस है वो क्या है भाई, नाभिक स्नेही। तो अब ये कह रहा है इसकी ऑर्थो और पैरा इन दोनों स्थितियों पर कौन से आवेश से आवेशित है, देख लो, अनुनाद के कारण माइनस। तो ये प्लस वाला ऑर्थो पे भी जुड़ेगा और यानी कि एक बार ही इसका निर्माण करेगा। ध्यान दें, ये फिनोल यानी कि ये H और ये Cl, HCl तो बाहर हो जाएगा,
ये CH3 कहां जुड़ जाएगा? ऑर्थो पे। और एक बार किस पे जुड़ जाएगा? तो यानी कि और यहां से HCl बाहर और कौन सी पोजीशन पर जुड़ जाएगा? पैरा पोजीशन पर। तो ये कह रहा है जब भी इलेक्ट्रॉनिक्स में अभिक्रिया होंगी फिनोल की तो वो ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट का क्या करेगा? निर्माण करेगा। ये ऑर्थो उत्पाद और ये पैरा उत्पाद। आ गई बात समझ में? इस बात को ध्यान रखना है। तो ये फिनोल ऑर्थो पैरा निर्देशी होता है। क्यों ये एग्जाम में पूछा जाता है? क्योंकि इसके अनुनाद के कारण ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इसलिए जुड़ने वाला इलेक्ट्रॉन इसमें ही ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर जुड़कर ऑर्थो और पैरा उत्पाद का निर्माण करता है। ये फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया याद है किसकी उपस्थिति में होती है? निर्जल एयर। देख लीजिए ये ऑर्थो क्रिसोल है और ये पैरा क्रिसोल है। कई एग्जाम्पल है, कोई से भी दे सकते हो। HCl से कर सकते हो, HNO3 से कर सकते हो, H2SO4 से कर सकते हो, किसी से भी कर सकते हैं। बातें मत करो भाई पीछे। अरे यार तो लिख, कागज निकाल ले रहा और लिखना चालू कर दे। बैठे मत, बातें मत करे बिल्कुल। कॉपी ले ले, कागज ले ले, रफ में लिख। हो गया भाई? प्रश्न लिखो। फिनोल ऑर्थो पैरा निर्देशी होता है। फिनोल ऑर्थो पैरा निर्देशी होता है। क्यों बता देंगे भाई? क्या बताओगे? क्योंकि अनुनाद के कारण फिनोल की ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। इसलिए जुड़ने वाला इलेक्ट्रॉन इसने यानी कि धनायन इसकी ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर आक्रमण करके ऑर्थो और पैरा उत्पाद का निर्माण करता है। अतः ये ऑर्थो पैरा निर्देशी होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, पॉइंट नंबर 9। इधर आ जाए, इधर इसके साथ बैठ जाए यहाँ। इसके बाद लिखो फिनॉक्साइड आयन में अनुनाद। फिनॉक्साइड आयन में अनुनाद देखिए, फिनॉक्साइड कौन ऐसा बच्चा है जो इसका अनुनाद नहीं बना सकता? आयुष तो बना लेगा, उसने तो कल भी बना के दिखा दिया। अपनी सोच सब बना सकते हैं जैसे फिनोल ने बनाया था। वापस देख लीजिए, याद रखना ये पहली से दूसरी बनेगी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी। ध्यान दें, ये जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म अगर ये यहाँ आएगा तो क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा तो ये बंध टूट के कहाँ जाएगा भाई? तो इलेक्ट्रॉन युग्म आ जाएगा। यानी कि क्या पोजीशन बची पहले? ठीक है, यहाँ क्या लिखूं भाई? ऑक्सीजन पर कितने इलेक्ट्रॉन दिखा दूं? हो गए 8। उदासीन हो गया, प्लस मत लगा देना। ये बाहर चला गया।
तो इस पर कौन सा चार्ज आ गया, और ये SI और ये बॉन्ड की SI पहले अनुनादी संरचना बनाई। अभी भी तो रो ही रहा है ना, अभी तक भी तुझे संरचना बनाना नहीं आया ना अभी भी। बना ली। अब देखो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन युग्म कहाँ आएगा बोलो, अंदर, तो क्या बन जाएगा, बंद, और ये बंद बाहर आएगा तो युग्म बन जाएगा। बताइए क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, ये अंदर चला गया, बॉन्ड बन गया। ये इलेक्ट्रॉन युग्म वापस उसी जगह पहुंचाना है जहां से आया है। ये याद रखना, अगर ये मालूम नहीं है तो आप ऑर्गेनिक में पास होने की उम्मीद भी छोड़ दीजिए। फिनोल में, एनिलीन में फिनोक्साइड आयन अगर अनुनाद पता नहीं है तो फिनोल में कुछ भी नहीं आएगा, जीरो ही आएगा। किसी भी का आंसर दे ही नहीं सकते, कोई भी इक्वेशन को कर ही नहीं सकते। कल इसलिए मैंने कहा था फिनोल को ध्यान से देखें। हो गया। अब क्या होगा, ये कहां जाएगा और ये बंद कहां आ जाएगा, ये बॉन्ड ऐसा ही, ये अंदर चला गया तो बंद बन गया, बंद बाहर आया तो आ जाएगी वही स्थिति। अब ये कहां जाएगा और ये कहां आएगा, सिंगल बॉन्ड हो गया ये। वापस कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6। चार्ज कौन सा आ गया, ये बॉन्ड ऐसा ही, ये बॉन्ड ऐसा ही, ये अंदर आ गया तो ये भी बॉन्ड का, ठीक है। वापस आके बन गया वही फिनोक्साइड आयन। अब इसके अनुनादी संकर को हम कैसे बताएंगे, देखिए ये तो 3 डबल बॉन्ड का मूवमेंट दिखाया है, ये इलेक्ट्रॉन युग्म का मूवमेंट, ये सिंगल बॉन्ड ओ, ध्यान देना इसे, और ये डॉट डॉट डॉट, यानी कि इसमें अनुनाद हो रहा है। ये क्या है, डेल्टा, ये क्या है डेल्टा, और ये भी क्या है डेल्टा माइनस, और ये ओ भी क्या है भाई डेल्टा माइनस। ये इसकी अनुनादी संकर बना, या इसको डेल्टा माइनस क्यों करो, डायरेक्ट माइनस ही कर दो। ये कौन सा पॉइंट था भाई, हाइड्रोजन बंद बताया गया था मैंने। ये तो इसका इंट्रोडक्शन हो गया। प्रश्न लिखो, फिनोक्साइड आयन की अनुनादी संरचना बनाइए।